Ashik and I once again welcome you all in my YouTube channel Muhammad Ashik Khitana Official. Friends, I hope you all are doing good. Friends, as you all know कि यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू की तरफ से जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है ऑल पीजी प्रोग्राम्स की कंपोजिट स्कोर के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो आपकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है पीजी एडमिशन्स 2022 के लिए वो यहाँ पर आउट कर दी गई है। अगर अभी तक आपने वो मेरिट लिस्ट यहाँ पर चेक नहीं किया, अपना रैंक चेक नहीं किया, तो गाइज़ आप जो है वो चेक कर सकते हैं। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से चेक कर सकते हैं, मैंने वहाँ पे शेयर कर दिया है। तो अब जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स के काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स लगातार कमेंट्स कर रहे थे, व्हाट्सएप मैसेजेस कर रहे थे। बहुत सारे स्टूडेंट डाउट में हैं कि किस रैंक के अकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पर हमारी काउंसलिंग होगी और कितने रैंक तक जो है वो हमें एडमिशन्स जो है वो मिल सकती है डिफरेंट कोर्सेज़ में। तो सभी डाउट्स आपके इस वीडियो में क्लियर करूँगा। आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर वॉच करें। अगर आप फर्स्ट टाइम इस यूट्यूब चैनल पे विजिट करें सो लाइक करें इस वीडियो को और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। इन फ्यूचर कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी जम्मू यूनिवर्सिटी के रिलेटेड या कोई भी जॉब के रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट होगी, आपको सबसे पहले इसी चैनल पर मिलेगी। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम, चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले मैं आप सबको बता दूं, ये जो मेरिट लिस्ट है ये आपके कंपोजिट स्कोर के बेस पे जो है वो आउट की गई है, यानी कि 75% वेटेज जो है वो आपके एकेडमिक मेरिट को दी गई थी और 25% वेटेज जो है वो आपका जूट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसको दी गई थी। ठीक है, उन दोनों के बेस पे उनका कंपोजिट स्कोर बनाने के बाद अब जो है वो आपकी मेरिट लिस्ट जो है वो यहाँ पर आउट की गई है। इसमें आपका रैंक जो है वो बताया गया है और इसी रैंक के अकॉर्डिंग जो है वो आपकी काउंसलिंग होगी। मैं ऑलरेडी आपको पहले भी बता चुका था कि आज शाम तक जो है वो आपको रैंक लिस्ट देखने को मिलेगी और उसी रैंक के लिस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो आपकी काउंसलिंग होगी। तो फाइनली रैंक लिस्ट जो है वो आ चुकी है। अब आप अपना रैंक चेक कर सकते हैं कि आपका रैंक कितना है। उसी रैंक के अकॉर्डिंग जो है वो आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ये डाउट है स्टूडेंट्स का कि अगर हमने फॉर एग्जांपल किसी सब्जेक्ट में अप्लाई किया है तो हमारा रैंक 400 समथिंग का है, 500 समथिंग किया है, तो क्या हमें काउंसलिंग के लिए जाना चाहिए या नहीं। तो गाइज़ मैं आप सबको बता दूं, अगर आपका रैंक 100, 200, 300, 400, 500 जितना भी रैंक है आपका, अगर आपको काउंसलिंग के लिए कॉल दी जाती है तो आप काउंसलिंग ज़रूर अटेंड कीजिएगा। क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले मैं आप सबको बता दूं कि सभी स्टूडेंट्स ने जो है वो जिन्होंने जूट का एग्ज़ाम दिया था, उन तमाम स्टूडेंट्स ने जो है वो एडमिशन का फॉर्म जो है वो फ़िल किया है। उनमें से भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एडमिशन फॉर्म फ़िल नहीं कर पाए बिकॉज़ ऑफ सम रीज़न्स। जो बैकलॉग हो गए 6 सेमेस्टर में वो एडमिशन फॉर्म फ़िल नहीं कर पाए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के CUET एग्ज़ाम दिया, उसके थ्रू जो है वो सिलेक्ट हो गए, उन्होंने एडमिशन्स ले ली। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो है वो ऐसा किया है। ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने फॉर्म फिल किया था उन तमाम स्टूडेंट्स की मेरिट लिस्ट जो है वो यहाँ पर आ गई है। ठीक है, 369 पेजेस की ये मेरिट लिस्ट है। इसमें सभी कोर्सेज़ हैं, जितने भी जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर कोर्सेज़ हैं, हर एक कोर्स की यहाँ पे मेरिट लिस्ट है। ठीक है गाइज़, तो अब मैं आपको बता दूँ कि सभी स्टूडेंट्स ने 6 कोर्स के अंदर, मैक्सिमम 6 कोर्स के अंदर अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, तो जैसे जो बॉटनी में लेना चाहता है स्टूडेंट्स, तो उसने अब जो है वो नेक्स्ट अगर वो ज़ूलॉजी में लेगा तो ज़ूलॉजी में वो अगर उसका बॉटनी में हो जाता है तो वो ज़ूलॉजी में जो है वो काउंसलिंग के लिए डेफिनेटली नहीं जाएगा। तो अब मसला ये है कि गाइज़ अब नेक्स्ट जो है वो ये प्रोसीजर रहेगा गाइज़ कि अगर आपने मैक्सिमम 6 कोर्सेज़ के अंदर अप्लाई किया है तो आप एक ही सब्जेक्ट में जो है वो एडमिशन ले पाएंगे। ठीक है, अगर आपका बॉटनी में हो जाता है तो आप ज़ूलॉजी के लिए काउंसलिंग के लिए ऑब्वियसली नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर आपका इस कोर्स में हो जाता है तो आप ऑब्वियसली दूसरे कोर्स में काउंसलिंग के लिए किस लिए जाएंगे। ठीक है, अब ये मसला होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, सभी स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 6 कोर्स के अंदर अप्लाई किया है, दैट्स वाई आपका रैंक जो है वो हाई जा रहा है। ठीक है, आपने ये सोच के जो है वो काउंसलिंग नहीं छोड़नी है कि हमारा रैंक कितना है तो हम काउंसलिंग नहीं करेंगे, हमारी एडमिशन नहीं हो सकती है। तो मैं आपको बता दूं 1000 रैंक तक भी आपकी एडमिशन हो सकती है। वो डिपेंड करेगा सीट पे। ठीक है, कितनी सीट्स हैं उस पे डिपेंड करेगा। और उसके बाद ये भी स्टूडेंट्स का डाउट है कि हमारी सेल्फ फाइनेंसिंग सीट्स की जो लिस्ट है वो कब आएगी और हमारी कैटेगरीज थी उनका तो क्या हुआ, उनकी लिस्ट नहीं आई है। तो गाइज़ मैं आपको बता दूं, आपकी जो कैटेगरीज़ की लिस्ट हैं वो सेपरेट लिस्ट आउट की जाएंगी और आपकी जो भी यहाँ पर सेल्फ फाइनेंसिंग सीट हैं जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है उनकी भी जो है वो सेपरेट लिस्ट आउट की जाएगी। तो अब मसला ये होगा
कि आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया है। काउंसलिंग में आपकी 10 AM से जो है वो आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है और 1 PM तक आपकी काउंसलिंग चलेगी। काउंसलिंग में आपके सभी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरीफाई होंगे। जो भी आपने अपलोड किए हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन फॉर्म जब आपने फिल किया है, तब जो भी आपने जो है वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं, वो सभी डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपके चेक होंगे। उसके बाद जो स्टूडेंट्स जिनके पास डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट होंगे उनको वहीं से निकाल दिया जाएगा। नेक्स्ट जो कैटेगरीज़ से बिलोंग करते हैं, डिफरेंट कैटेगरीज़ से बिलोंग करते हैं, तो उनकी अलग से जो है वो स्कोर जो है वो ऐड किए जाएंगे। कैटेगरीज़ के पॉइंट्स जो है वो वहाँ पे ऐड किए जाएंगे। फिर आपका जो है वो अलग से जो है वो कैटेगरी का जो मेरिट है वो डाउन ही जाएगा, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट्स काउंसलिंग करेंगे उनका जो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट है वो 1:30 PM पे आ जाएगा। उसी दिन 1:30 PM पे आपकी जो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट है एडमिशन के लिए, वो आपके सेपरेट जो आपका कंसर्न डिपार्टमेंट होगा जिसमें आप काउंसलिंग करेंगे, उसके नोटिस बोर्ड पे जो है वो वहाँ पर लगा दी जाएगी लिस्ट, और उस लिस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो आपने एडमिशन लेनी है, ठीक है। तो अब जो स्टूडेंट्स काउंसलिंग के टाइम पे एब्सेंट होंगे, तो नेक्स्ट जो रैंक होगा उसको ले लिया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिनका भी जितना भी रैंक आया, अगर आपको काउंसलिंग के लिए कॉल दी जाती है तो आप काउंसलिंग को ज़रूर अटेंड कीजिए। आप ये सोचकर मत बैठे रहें कि हमारा रैंक इतना है तो हमें एडमिशन नहीं मिल सकती है तो हम काउंसलिंग नहीं करेंगे। आप काउंसलिंग के लिए ज़रूर जाइएगा। और जो भी कैंडिडेट्स जिनका इंग्लिश में बहुत ज़्यादा मतलब मेरिट गया है, आप बोल रहे हैं कि 900 1000 1000 से भी ऊपर जो है वो आपका अगर गया है रैंक, तो देन अगर आपको काउंसलिंग के लिए बुलाते हैं तो आपने काउंसलिंग के लिए जाना है। ये प्रोसीजर 5th ऑफ दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है और 19th दिसंबर तक ये चलेगा, ठीक है। तो लास्ट में भी आपकी अगर सीट वैकेंट रहेंगी तो फिर भी आपको काउंसलिंग के लिए कॉल दी जाएगी। आप रेगुलरली जूट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उससे कॉन्टैक्ट में रहें, रेगुलरली नोटिफिकेशन चेक करते रहें। आपको अगर काउंसलिंग के लिए कॉल दी जाती है तो आप काउंसलिंग ज़रूर अटेंड कीजिए। तो हमारी बेस्ट विशेज़ है आप सबके साथ। आपका क्या रैंक आया और किस बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका अच्छा रैंक भी आया है, तो हमारे सब के साथ बेस्ट विशेज़ हैं। अगर आपका इसके रिगार्डिंग कोई और डाउट है या क्वेरीज़ है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सो होप यू लाइक इट, लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें आने वाली इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। सो गाइज मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।